हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो हम लोग आ चुके हैं मॉड्यूल 10 के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है AWS ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि AWS ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इसका हम डेमो भी देखेंगे। डेमो मतलब हम लोग क्रिएट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स क्रिएट करेंगे एंड उसको समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में। चलते हैं और शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक AWS ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, तो बात करेंगे हम AWS ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये एक टूल है बेसिकली, जिससे आपको यूज मतलब एक आप समझ सकते हो, एक सेंट्रली मैनेज कर सकते हो। आप सेंट्रली मैनेज मल्टीपल AWS अकाउंट एडेड टू अवर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे अपने घर में एक वाईफाई राउटर होता है, उस राउटर से क्या होता है, सारे मोबाइल्स कनेक्ट होते हैं। वैसे एक सेंटर पॉइंट मैं देना चाहता हूँ किसी चीज का। तो आपको एग्जांपल के लिए मैंने राउटर का एग्जांपल लिया कि एक राउटर आपका सेंटर पॉइंट है एंड सारे डिवाइसेस उससे कनेक्ट हैं, तो वो हो गया सेंट्रली। ठीक है, वैसे किसी कंपनी का एक सेंट्रल डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि सपोज करो एडमिन डिपार्टमेंट है। एडमिन क्या करता है, सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करता है। मतलब जो मार्केटिंग वाले होंगे उनको मैनेज करेगा, प्रोडक्शन वालों को अलग मैनेज करेगा, ठीक है, टेक्निकल वालों को अलग मैनेज करेगा। तो एडमिन सबको मैनेज करता है, तो एडमिन हो गया सेंट्रल। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। की रिलायंस हो गया एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर उसके अलग अलग ब्रांड्स हो गए, वो उसके हो गई छोटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही बात कर रहा है ये AWS ऑर्गेनाइजेशन की। इफ वी आर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, then we can invite the existing AWS accounts to join organization, or we can create accounts in organization directly। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हैं दूसरे AWS अकाउंट्स को। ठीक है, या फिर हम उनको डायरेक्टली ज्वाइन भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं AWS ऑर्गेनाइजेशन फीचर्स की। ये क्या होता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है इसमें। ठीक है, मतलब आप सेंटर से आप पूरा पूरा मैनेज कर लोगे। आप बिलिंग जो है वो कंसोलिडेटेड यूज कर सकते हो, मतलब कि सारा जो आपका बिलिंग है वो बिलिंग डिपार्टमेंट आपका संभालेगा। जितना भी कंपनी खर्चा कर रही है वो सारा एक्सपेंस कहाँ आता है, बिलिंग के पास। तो मतलब एक बेसिक तरीका यही है इसको समझने का, कि एक सेंट्रलाइज फीचर है कि एक सेंटर हो गया, उसके अगल बगल सारी चीजें से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब थोड़ा आपको और पढ़ लेना अपने हिसाब से। ठीक है, प्राइसिंग ऑफ AWS ऑर्गेनाइजेशन की प्राइसिंग क्या होती है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसका नहीं लगता है। ठीक है, देयर चार्जेस आर अप्लाइड टू ओनली यूसेज ऑफ अदर AWS रिसोर्सेज बाय ऑल द मेंबर अकाउंट्स। मतलब कि आप अकाउंट के होल्डर हो, मतलब आप सेंट्रलाइज्ड वे में काम कर रहे हो। बाकी इसने सपोज करो कोई सर्विस यूज करी है, उसका पैसा आपको पे करना है। इसने कुछ और यूज किया, उसका पैसा आपको पे करना है। तो जो AWS सर्विस आपकी जो दूसरी ब्रांचेस यूज करेंगी, उसका पेमेंट आप करोगे, तो वही हो गया, इसके चार्जेस में वही आ जाता है। ठीक है, कुछ चीजें की रह गई हैं, जैसे इंटीग्रेशन AWS IAM का साथ इसका इंटीग्रेशन होता है। कंसिस्टेंट डाटा रेप्लिकेशन भी कर सकता है साथ के साथ। ये स्टैंडर्डाइज टैग्स अक्रॉस अकाउंट्स, मतलब ये टैग्स भी आपको फिट आउट कर सकता है अक्रॉस ऑल द अकाउंट्स। ठीक है, इसको एक्सेस करने के तरीके कितने होते हैं। पहला होता है AWS मैनेजमेंट कंसोल, जो कि हम डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं अपना मैनेजमेंट कंसोल पे जाकर डायरेक्टली। ठीक है, ये हमारा मैनेजमेंट कंसोल है, सीधा हम यहाँ से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक, सेकंड होता है इसका कमांड लाइन टूल, मतलब जब हम CLI करते हैं ना, कमांड लाइन जब हम कमांड लिख रहे हैं, वो हो गया। एक हो गया इसका SDKs के थ्रू, जिनके थ्रू हम इस पे कोड को राइट करके तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एक होता है HTTP क्वेरी API, जो को हम HTTP के डायरेक्टली रिक्वेस्ट करके भी हम इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके कोटास की। तो इसमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कोटास भी होते हैं, जैसे नंबर ऑफ रूट अकाउंट। रूट अकाउंट समझते हो, ये हो गया रूट अकाउंट। ठीक है, और इसके अंदर हो गया इसके रूट्स। ठीक, तो मतलब ये इसका एक रूट हो गया, ये दूसरा रूट हो गया एंड ये तीसरा रूट। मतलब हम थोड़ा सा आगे समझेंगे रूट अकाउंट्स क्या होता है वैसे तो। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट अकाउंट्स कितने हो सकते हैं, एक हो सकता है, जो कि रूट हो गया, जड़ हो गई। नंबर ऑफ OUs यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन कितनी हो सकती है, 1000। नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी हो सकती हैं, 1000। मैक्सिमम नेस्टिंग रूट कितने हो सकती हैं, 5। अब यहाँ क्या मतलब है नेस्टिंग रूट्स का, देखो रेस्टिंग रूट का मतलब है ये हो गया आपका रूट। ठीक है, सपोज ये है, एक आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, ये और ये, इसके 2 बच्चे हैं, ये और ये। तो कितने यहाँ पे रूट हो गई, ये इन दोनों के लिए ये रूट है। ठीक है, इन दोनों के लिए ये रूट है। ठीक है, अगर मैं दोबारा कर दूं कि यहां से ऐसे कर दिया और यहां से ऐसे, तो कितने लोग देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 और ये 5, 5 पीढ़ियां रह सकती हैं। तो आप समझ लो 5 रूट रह सकती हैं एक तरीके से। ठीक है, अपनी जो पीढ़ी है वो अगली वाली पीढ़ी के लिए रूट तो हुई,
तो ऐसे ही आप 5 नेस्टिंग बना सकते हो, ठीक है, 5 पीढ़ी तक जा सकते हो बस। नंबर ऑफ मेंबर अकाउंट दैट कैन बी क्रिएटेड कॉन्करेंटली 5, तो आप नंबर ऑफ मेंबर अकाउंट भी आप 5 बना सकते हो। एक्सपायरेशन टाइम क्या होता है हैंडशेक्स का? एक्सपायरेशन टाइम क्या होता है? जब हमने किसी को रिक्वेस्ट भेजी, सपोज मैं हूँ एचआर, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी कि आपको मैं हायर कर रहा हूँ, तो जो मेरा एक्सपायरेशन है वो 15 दिन तक रहेगा, मतलब 15 दिन तक आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने एक्सेप्ट कर ली सपोज रिक्वेस्ट 15 दिन के अंदर, बट आपने उसको मतलब आपने इनेबल ऑल फीचर का ऑप्शन आता है, अगर आपने वो नहीं किया तो वो भी 90 दिन तक रहता है, आप उसको 90 दिन तक कर सकते हो, अगर आपने तब नहीं किया तो वो हट जाएगा, ठीक है। और हैंडशेक अगर आपने डिलीट कर दिया है तो वो तब भी लिस्ट में रहता है, कितने दिन तक? 30 दिन तक वो लिस्ट में रह सकता है, ठीक है। हाउ डज AWS IAM वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन? AWS IAM कैसे वर्क करता है? तो हम ग्रुप्स बनाएंगे AWS के अंदर, क्रिएट ग्रुप्स ऑफ AWS अकाउंट्स का ग्रुप बनाते हैं, उसमें हम IAM रोल के अंदर पॉलिसीज को अटैच कर देते हैं एंड उसको हम एंटिटीज को भी ऐड कर लेते हैं उसी AWS अकाउंट के अंदर। ये हम समझेंगे थोड़ा सा, जब हम डेमो देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा ये वाला, ठीक है। कुछ इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ, यानी कुछ डेफिनेशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अब आप समझ गए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। पूरा सिस्टम ये है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर रूट होता है हमारा सबसे टॉप पे, ठीक है। उसके बाद जो नीचे इसके अटैच होती हैं सारे मेंबर्स, एक कंटेनर के अंदर हमारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। तो ये पूरा है हमारे का हायरार्किकल ऑर्डर ऐसे होता है, ठीक है। लिख दिया मैंने, आप समझ जाओगे। नोट्स मैंने बहुत अच्छे बनाए हैं, आप लोग जा सकते हो आराम से बाय कर सकते हो नोट्स, और मैंने सिर्फ टू द पॉइंट चीजें लिखी हैं एंड हमने डेमो जो किया है उसके स्टेप्स भी मैंने मेंशन कर रखे हैं नीचे, तो आप आराम से बाय करो एंड मस्त चिल करो, ठीक है। आपका फायदा होगा, आपको पूरे AWS के नोट्स मिलेंगे, सिर्फ इसके नहीं है, पूरे AWS के आपको नोट्स मिलेंगे उसी प्राइस पे। और मैंने यार स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हुए ही रखा है, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं अकाउंट के। तो दो टाइप के अकाउंट होते हैं, मास्टर अकाउंट, एक होता है मेंबर अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट जो क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो होता है मास्टर अकाउंट, और जो मास्टर अकाउंट क्रिएट करता है उन्हें कहते हैं मेंबर अकाउंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं इनविटेशन। जब मैं आपको इनवाइट करूंगा, आपकी मेल पे जो जाएगा, कंफर्मेशन मेल जाएगा, तो उसे कहते हैं इनविटेशन। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो वो वहां से बन जाएगा हैंडशेक। अब ये कैसे काम करता है, देखो ये हो गया रूट, ठीक है। इसमें 2 कंटेनर में ऐड हो गए, ये हमारा एक OU है यानी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ये 2 है, ये 3, ये 4 मैंने से बनाए, ठीक है। और इनके साथ मैंने ये अकाउंट यूज ऐड कर दिए, लाइक दिस ये दिस, ठीक है। अब देखो मैंने इस OU में और इसमें मैंने एक पॉलिसी लगाई, ठीक है। तो जो मैंने इसमें लगाई है, उस OU में लगाई मैंने जो पॉलिसी, वो इसमें और इसमें ऑटोमेटिक चली जाएगी, ठीक है, बट इसके नीचे नहीं जाएगी। अब मैंने जो यहाँ पॉलिसी लगाई है वो इसमें आ जाएगी और इसमें आ जाएगी, और यहाँ जो लगाई है वो यहाँ लगेगी, और तो इन दोनों अकाउंट्स में लग जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि पॉलिसीज में अटैच करूंगा तो उसके नीचे मैं जो चेंज इस पे करूंगा वो इसके नीचे अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। जो चेंज मैं रूट पे करूंगा वो सब पे अप्लाई हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो आप ये चीज समझ जाओ। बात करते हैं डेमो की, चलेंगे और शुरू करेंगे डेमो। डेमो हमारा कैसे रहेगा, 4 स्टेप्स में होगा। पहले हम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, देन हम OU क्रिएट करेंगे, देन हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे एंड रिस्ट्रिक्शंस, जिसको हम अभी टेस्ट नहीं कर सकते रिस्ट्रिक्शंस को, वो आप लोग कर लेना, मैं बता दूंगा। अपने दोस्तों को आप भेजोगे, वहां से जब वो आपको करेगा एक्शन तो आपको मिल जाएगा रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। वो आप लोग कर लेना, मैं आपको 3 तक बता दूंगा, चौथा बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है, वो भी कर लेना। चलते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का डेमो। और डेमो के स्टेप्स मैंने प्रॉपरली मेंशन किए हुए हैं। देखो स्टेप 1 मैंने यहाँ प्रॉपरली ऐसे मेंशन किया हुआ है, एंड देन स्टेप 2 मैंने मेंशन किया हुआ है, एंड देन स्टेप 3। तो आपको स्टेप्स मैंने प्रॉपरली मेंशन किया, आपको नोट्स में जितने डेमो मैंने कराए हैं सीरीज में, जो ये नई सीरीज है, सबके आपको डेमो के स्टेप्स मिलेंगे और सबके बारे में आपको ये थ्योरी सेक्शन भी मिलेगा नोट्स के अंदर। आप जाके आराम से बाय करो। और हम चलते हैं अपने कंसोल पे और शुरू करते हैं अपना आज का डेमो। तो डेमो के लिए मैं आ चुका हूँ अपने कंसोल के अंदर, और कंसोल पे आने के बाद आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, अपने नाम पे, और यहाँ आपको मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप आ जाओगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, सो आप यहाँ आ जाओगे, आपको देगा क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं क्लियर करूँगा क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक। और यहाँ करने के बाद आप देख सकते हो ये मेरा रूट यूजर है, ठीक है। ये देखो ट्री स्ट्रक्चर है, ये रूट यूजर के अंदर लाइक दिस, ये मेरा अकाउंट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से एक AWS अकाउंट ऐड कर सकता हूँ, बट क्योंकि मेरे पास AWS अकाउंट ऑलरेडी है, तो मैं आपको सिर्फ चीजें दिखा दूंगा यहाँ पे कि वो कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया। फिलहाल मेरा ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट जो है वो फिलहाल यही है, मेरा मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक है। मतलब आप जिसे मास्टर अकाउंट भी कह सकते हो, ठीक। हम जाएंगे इन्विटेशन पे, और यहाँ से इनवाइट भी कर सकता हूँ मैं, या क्रिएट कर सकता हूँ एक AWS अकाउंट को यहाँ से भी, ठीक है। तो अकाउंट का नाम अगर मैं डालना चाहूँ सैंपल अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सपोज एक Gmail ID जिस पे जाएगा लिंक हैंड शेक करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे रोल भी ऑटोमेटिक लग जाएगा, एंड मैं करूँगा क्रिएट AWS अकाउंट पे क्लिक,
और आप देखोगे कि एक अकाउंट मेरा इसके नीचे क्रिएट हो जाएगा। देखो अब ये कब क्रिएट होगा, जब मेरी वो आईडी एक्सेप्ट हो जाएगी। जब यहाँ जाओगे देखो आपको यहाँ मिल जाएगा नोटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि इस ईमेल आईडी से मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। तो आप जब वहाँ पे एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद आपका अकाउंट भी एक ऐसी क्रोनोलॉजी एक ऑर्डर में, हायरार्चिकल ऑर्डर में नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके अकाउंट्स में बात आ गई अकाउंट्स की। हम आता है थोड़ा सा पीछे और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आ जाएगा इन्विटेशन। ठीक है, अब यहाँ से इन्वाइट भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलना चल देंगे अपने अकाउंट के अंदर। अब क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है क्योंकि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट नहीं है, तो इसलिए ये मुझे ऐसे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट एक होता है जिसके अंदर मतलब एक एडमिन कंट्रोल होता है। बट हमारे पास क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट नहीं है, तो मैं उसको नहीं कर सकता। मैं यहाँ से इन्वाइट जरूर कर सकता हूँ अकाउंट्स को, या एक एग्जिस्टिंग अकाउंट पे इन्विटेशन भेज सकता हूँ यहाँ से उसके अकाउंट आईडी से, और यहाँ से हम अकाउंट को ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता यहाँ पे अकाउंट, बट क्योंकि ये अकाउंट ऐड नहीं कर सकता हूँ, क्रिएट एन एडब्ल्यूएस अकाउंट। ठीक है, बट आप ऐसे समझ सकते हो कि जब मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं कि हम आ चुके हैं अकाउंट्स में। ठीक है, यहाँ अकाउंट पे आने के बाद या सिंपली आप क्लिक करोगे जब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पे, तो यहाँ पे आप आ जाओगे अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज कर सकते हो आप, यहाँ से ये आपका रूट है। ठीक है, ये आपका सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो आपका रूट अकाउंट है। यहाँ पे आप इसको सिंपली करोगे, जैसे आपने यहाँ पे किया देखो सेलेक्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या सेलेक्ट, यहाँ करोगे आप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को क्रिएट न्यू यूनिट। ठीक है, तो मैंने यहाँ कर दिया जैसे कि डेवऑप्स। ठीक है, ये मैंने किया डेवऑप्स, एंड कर दूंगा क्रिएट ओयू यानी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। अब देखोगे जब मैं इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको एक तरफ मिल जाएगा डेवऑप्स भी। ठीक है, मैं यहाँ से एक और करता हूँ क्रिएट, जैसे सपोज करो वो हो गया डेवऑप्स और ये हो गया एडब्ल्यूएस आर्किटेक्ट, चलो जो भी है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ तो कर सकते हैं मोबाइल, ये से कर दूंगा मैं डेवलपर्स। ठीक है, ये मैंने कर दिया क्रिएट ओयू। अब देखोगे इसके अंदर हो गए 3 इसके बन गए रूट अकाउंट्स। ठीक है, सो मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ से करूंगा क्लिक, और मैं इसके अंदर भी बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ बनाऊँ, जैसे कि ये मैं किसके अंदर बनाऊँ एक बार चेक कर लेते हैं, डेवलपर्स के अंदर। तो मैं यहाँ कर देता हूँ एंड्रॉइड डेवलपर्स। ठीक है, एंड्रॉइड डेवलपर्स, एंड मैंने क्या क्रिएट ओयू। अब आप देखोगे डेवलपर्स के अंदर आपको मिल जाएगा एक एंड्रॉइड डेवलपर्स का भी ऑप्शन। ठीक है, सो आप इनको भी ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने ये रूट्स के अंदर रूट बना दी। अब बात करेंगे सर्विसेज की, तो सर्विसेज पे जाने के बाद आप ऑल सर्विसेज पे चेक कर सकते हो, बट हमें यहाँ पे चाहिए होगी, सॉरी सर्विसेज पे जाने से पहले हमें जाना होगा पॉलिसीज पे। ठीक है, तो पॉलिसीज पे जाने के बाद हमारा जो ये देखो सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज। ठीक है, तो हमें इसको इनेबल करना है। अब वो इनेबल कैसे करेंगे, इसको इनेबल करने के लिए हमको जाना होगा, क्लिक करेंगे पॉलिसी पे एंड इनेबल सर्विस कंट्रोल पॉलिसी। जैसे मैं क्लिक करूंगा एंड आपके सामने ये इनेबलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्या फुल एडब्ल्यूएस एक्सेस कर दिया मैंने। ठीक है, फिलहाल इसका मैंने कर दिया फुल एडब्ल्यूएस एक्सेस। ठीक, अब हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो अब मैं इसे क्लिक करूंगा, एक्शन पे जाऊंगा एंड अटैच पॉलिसी पे क्लिक आ जाएगा ऑप्शन, और इनको जिनको जिनको मुझे देनी है वो पॉलिसी। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली रूट पे तो लगी रही है और इस पे भी लग जाएगी एंड्रॉइड के पास भी। ठीक है, अगर मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि इसको नहीं देना चाहता हूँ, मैं इसको देना चाहता हूँ डेवऑप्स को, और मैं इसको देना चाहता हूँ, तो भी ऑटोमेटिकली इस पे लगेगी। ठीक है, अगर मैं चाहूंगा सिर्फ डेवऑप्स को देना है तो मैं इसको दे दूंगा पूरा एडब्ल्यूएस का एक्सेस, इसके पास अटैच कर दूंगा पॉलिसी यहाँ से, इसके पास सारा का सारा जो है वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो आप इसको ऐसे भी ऐड ऑन कर सकते हो, पॉलिसीज यहाँ से भी अटैच कर सकते हो। मतलब एक सिंपल भाषा में बताऊं तो कोई बहुत वैसी चीज नहीं है, आप इसको सिंपली समझ सकते हो। ये आप तब ज्यादा बेटर समझोगे जब आप जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वहां पे आपको करनी होंगी ये चीजें। जब आपको वर्क करना होगा ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसे करना चाहता हूँ जैसे कि डिलीट, तो मैं इसको यहाँ से करूँगा, देखो यहाँ पे करूँगा डेवलपर को सेलेक्ट एंड डिलीट। यहाँ पे नाम डालना होगा मुझे डेवलपर्स एंड डिलीट। अब देखो यहाँ ओके, कुड नॉट बी डिलीटेड, यू कैन डिलीट ओनली एम्प्टी ओयूज। ठीक है, सो ये कह रहा है एम्प्टी कर सकते हो, बट आपके अंदर एंड्रॉइड का फोल्डर बना हुआ है, तो मैं फिलहाल करना चाहता हूँ कि एंड्रॉइड को डिलीट करूंगा पहले तो। सो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा एंड्रॉइड। ठीक है, और जैसे करूंगा डिलीट। ठीक है, अब मैं करूंगा इनको डिलीट, तो आप देखना ये हो जाएंगे डिलीट एंड डिलीट।
सीरियस अभी हो चुका है वापस से डिलीट। तो आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन लाने होते हैं, कैसे ऐड करनी होती हैं चीजें, और उनमें आप अलग अलग चीजें भी कर सकते हो। बट मैंने डेमो के अंदर जो यूज किया हुआ है वो है मैंने शायद बिलिंग के लेकर के मैंने यूज किया है, तो आप उसको बिलिंग को भी जा सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम करने वाले हैं इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय, अपने ध्यान रखना, अपनी फैमिली का रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।